हेलो नमस्कार दोस्तों, अपन लेकर आ चुके हैं एक बूस्टर और राजस्थान के पंच पीरों को लेकर। और राजस्थान के पंच पीरों को लेकर जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अब तक आपने कई सारे फैक्ट आपने पढ़े होंगे। एक एक लोक देवता के ऊपर कम से कम 2-2 घंटे की क्लास आपने ली होगी, लेकिन अब आपके लिए लेकर आया हूं मात्र 5-5 फैक्ट प्रत्येक लोक देवता से जो पंच पीरों से तो पढ़ लीजिए। मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो है और आपका पंचवीर मानिए एकदम क्लियर है। एग्जाम में से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना ना मात्र की रहेगी। तो इधर देखिए, पहली बात तो हमारे पंचपीरों की एक ट्रिक आपके बीच में है। हमारा गोपा या फिर गोपा राम है हमारा, यानी हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी। ये देखो यहाँ पर है, यानी हड़बू जी हो गया, माँ यानी मांगलिया, मेहाजी हो गया, रायन रामदेव जी हो गया और गो यानी गोगा जी हो गया और पाबू जी हो गया। ये आपके पंचपीर है। पंचपीर यानी कि राजस्थान में वह लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से करते हैं, क्या कहलाएंगे भाई? पंचपीर कहलाने वाले हैं। ये देखो नेक्स्ट आ जाओ, पहले लोक देवता के ऊपर बढ़ते हैं। पहले आपके पंचपीरों में लोक देवता रामदेव जी, जिनको राम सा पीर, रुणिचा राधनी, पीरों के पीर, कृष्ण का अवतार, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहा जाता है। और यह तंवर गोत्रीय क्या थे भाई? तंवर गोत्रीय राजपूत थे, ये बात याद रखना। और ये अर्जुन के क्या थे भाई? वंशज थे। इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। प्रमुख मंदिर आपको देखना है कहां पर पड़ता है। अरे प्रमुख मंदिर तो आपका पड़ता है रुणिचा में, और रुणिचा आपसे पूछे कहां पर पड़ता है? रुणिचा तो आपका पड़ता है जिला जैसलमेर में। जबकि देखो आपसे पूछा जाए छोटा रामदेवरा, देखो छोटा रामदेवरा अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, छोटा रामदेवरा तो आपका कहां पर है? तो यह पड़ता है आपका जूनागढ़ में। और जूनागढ़ तो आपका कहां पर पड़ता है भाई? यह पड़ता है आपका गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात में आपका पड़ता है। यह बात आपको अच्छे से दिमाग लगाकर आपके दिमाग में क्या करनी है? सेव करे लेनी है। अगला फैक्ट देखो, मेला। तो मेला आप सबको पता है, यह लगता है आपका भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से स्टार्ट होता है और शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर आपके एकादशी तक आपके क्या चलता है? मेला यहां पर चलता है। वाहन या सवारी की बात करें तो इनका वाहन था आपके घोड़ा, और घोड़ा भी कैसा घोड़ा रे? आपका लीला घोड़ा। और इस लीला घोड़ा की मैं बात करूं तो इस लीले घोड़े का नाम क्या था रे? नाम था रेवंत। क्या नाम था? रेवंत नाम था। पंथ है, यहां पर इन्होंने कौन सा पंथ चलाया भाई? यह पंथ चलाया रामदेव जी ने, कामड़िया पंथ है। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ आपके चलाया, जिसकी महिलाएं 13 ताली नृत्य में करने में निपुण होती है। जबकि यह आपके राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, और इनका जो ग्रंथ था, यह ग्रंथ लिखा था आपके 24 वाणियां। कौन सी वाणियां? अरे 24 वाणियां इनका क्या था? महत्वपूर्ण ग्रंथ था। यह बात आपको याद रखनी है। रामदेव जी से 5 बातें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण बातें। नेक्स्ट आपके रामदेव जी के बाद है गोगा जी। हाँ, वीडियो को एक बार वापस घुमा घुमा कर देख लेना। जो चीजें मैंने आपको लिखवा दी है वह महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक बार वापस घुमा कर आप देख लेना वीडियो को। गोगा जी की बात करें, इनको सांपों के लोक देवता, जहार पीर, जीवित पीर, गोगा पीर, नागराज आदि कई नामों से जाना जाता है। प्रमुख इनका जो मंदिर पड़ता है गोगा जी का, वह पड़ता है आपके नोहर हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी। देखो 2 बात याद रखनी, एक पड़ता है आपके गोगा मेड़ी में, और गोगा मेड़ी तो आपका कहां पर पड़ता है भाई? नोहर में। और नोहर आपका कहां पर पड़ता है? नोहर पड़ता है आपका हनुमानगढ़ में। यह बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपके दूसरा जो मंदिर पड़ता है, जिसको अपन कहते हैं शीर्ष मेड़ी, और ये शीर्ष मेड़ी जो है ये आपकी कहां पर पड़ती है भाई? यह पड़ती है आपकी कहां पर? ददरेवा में। ददरेवा तो आपका कहां पर पड़ता है? जिला चूरू में पड़ता है। ये 2 मंदिर आपको याद रखना है। इसके अलावा गोगा जी के ओल्डी जो सांचौर जालोर में है, इतना आपको दिमाग नहीं लगना। मेला तो आपका बढ़ता है आपका कब भाई? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को आपका क्या बढ़ता है? इनका मेला, जिसको आपके गोगा नवमी के नाम से जाना जाता है। यह होगी गोगा नवमी। अच्छा, वाहन या सवारी की बात करें तो इनकी वाहन या सवारी थी आपकी घोड़ी। और घोड़ी भी तो कैसी घोड़ी रे? नीली घोड़ी आपके इनकी क्या थी? वाहन थी। तो याद रखना, इनकी नीली घोड़ी इनका क्या है? नीली घोड़ी इनका वाहन है, जिसको अपन गोगा बप्पा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? गोगा बप्पा के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ग्रंथ जो गोगा जी का है, गोगा जी रसावला या रावसाल ग्रंथ, जिसके आपके रचयिता बिट्ठू मेहा कह दे चाहे मेहा जी कह दे, बात क्या है? एक ही है। तो ये आपके हो गए गोगा जी। नेक्स्ट देखो, गोगा जी के बाद ये रे पाबू जी। इनको ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक, गो रक्षक, हाड़ फाड़ के लोक देवता, लक्ष्मण के अवतार आदि कई नामों से जाना जाता है। इनका प्रमुख मंदिर तो आपका पड़ता है कहां पर भाई? इनका प्रमुख मंदिर तो पड़ता है कोलूमंड में। कोलूमंड गांव पड़ता है आपका जिला जोधपुर में। और इसके अलावा याद रखना, इनका प्रमुख मेला जो पड़ता है, यह पड़ता है आपका चैत्र मास की अमावस्या को। कब पड़ता है भाई? चैत्र अमावस्या के दिन इनका बढ़ता है आपके प्रमुख मेला। वाहन या सवारी की बात करें तो इनकी वाहन या सवारी तो थी आपके कौन सी घोड़ी रे? केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी तो देवलचारणी की थी, उन्होंने इनको दी थी। ठीक है भाई। इनके ग्रंथ का नाम याद रखना, पाबू प्रकाश ग्रंथ कौन सा था?
पाबू प्रकाश ग्रंथ था, पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आसिया मोड़ जी इनके क्या है भाई, आसिया मोड़ जी जो है इनके आपके रचयिता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हो गए आपके पाबूजी महाराज। नेक्स्ट देखो आपके सामने है कौन से, हड़बूजी सांकला यानी शकुन शास्त्र के ज्ञाता, पंगु गायों के मित्र। प्रमुख मंदिर की बात करें तो प्रमुख मंदिर पड़ता है इनका बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव तो पड़ता है आपका कहां पर भाई, फलोदी तहसील में। और फलोदी तहसील तो आपकी कहां पर पड़ती है, जिला जोधपुर में पड़ती है। यहां पर आपका हड़बूजी याद रखना है। सवारी की बात करें तो इनकी सवारी जो है, इनकी सवारी है बैलगाड़ी। कौन सी गाड़ी है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को सावा भी कहा जाता था, हाँ भाई सावा भी कहा जाता था। इसके अलावा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे आपके हड़बूजी, और आपके रामदेव जी से पूरे 8 दिन बाद इन्होंने क्या ली थी रे, 8 दिन बाद समाधि। 8 दिन बाद समाधि किससे ली थी रे? रामदेव जी से 8 दिन बाद समाधि ली थी। ये अगले लोक देवता रहे आपके मेहाजी मांगलिया, यानी कि मांगलियों के इष्ट देव उज्जवल छत्री के नाम से इनको जाना जाता है। इनका प्रमुख मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताओ मेहाजी का प्रमुख मंदिर कहां पर है? तो इनका बापिनी गांव जोधपुर में। कहां पर है भाई? बापिनी गांव की बात करूं तो बापिनी गांव जोधपुर में आपका इनका क्या पड़ता है, प्रमुख मंदिर पड़ता है। बापिनी गांव जिला जोधपुर में आपका इनका प्रमुख मंदिर पड़ता है। इसके अलावा इनका मेला की बात करें तो आपको याद रखना, मेहा अष्टमी कब बढ़ता है इनका प्रमुख मेला? मेहा अष्टमी को मेला बढ़ता है, यानी कि आपके याद रखना इनको कब है, भाद्रपद मास की आपके कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपके कृष्ण अष्टमी, यानी इसको अपन जन्माष्टमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जन्माष्टमी भी अपन इसको कहते हैं। इस दिन मेला बढ़ता है। इनकी सवारी की याद रखना, इनकी सवारी था आपका घोड़ा, और घोड़ा तो कैसा घोड़ा था रे? किरण काबरा। कैसा घोड़ा? किरण काबरा घोड़ा इनका क्या था, सवारी था। ठीक है क्या? हाँ। और अगला इनका ग्रंथ है वीर मेहा प्रकाश, जसदान बिट्ठू द्वारा लिखा गया था। तो ये अपने पंचवीर का एक बूस्टर डोज था आपके लिए, और 5-7 मिनट का बड़ी मुश्किल से वीडियो बना होगा। तो बिल्कुल आप इस प्रत्येक चीज को एकदम गहराई से और विशेष बात करके नोट कर लीजिए, और इन बातों को एग्जाम के समय रिमाइंडर के रूप में आपके दिमाग में सेट करके रखिएगा। क्वेश्चन जहां तक अब तक बना है, अब तक एग्जाम उठाकर देख लेना, यहीं से क्वेश्चन बना है। तो मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट डोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।